जरा सोचो, सुबह 6 बजे एक बम गिरता है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर। समझ नहीं आता कि ये कौन था, लेकिन कुछ घंटों बाद कंफर्म होता है यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एयर स्ट्राइक की है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. दुनिया का मीडिया जल जाता है, मिडिल ईस्ट का टेम्परेचर बढ़ता है, लोग समझते हैं कि अब जंग होने वाली है, लेकिन क्या ये जंग थी या एक प्री प्लान शो? जून 2025 बिना किसी ऑफिशियल वार्निंग के यूएसए ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बमबार के जरिए एयर स्ट्राइक की। टारगेट था वो फैसिलिटी जहां ईरान एलिजिडली यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। यूएसए ने कहा हम ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा हम अपने यूरेनियम को पहले ही हटा लिया था, कोई नुकसान नहीं हुआ। Iran has maintained that there's been zero impact of the strikes by America on its nuclear sites. A senior Iranian source maintains that the number of personnel even at the Fordow site, the underground site, had been reduced to a minimum, and most of the highly enriched uranium at Fordow was moved to an undisclosed location. तो सवाल ये है कि अगर सब कुछ पहले से ही खाली था तो यूएसए ने ये बम किस चीज पर गिराए? क्या ये असली एक्शन था या सिर्फ दिखावा? यूएसए के इस सरप्राइज एयर स्ट्राइक के कुछ दिन बाद ईरान ने जवाब दिया, लेकिन डायरेक्टली यूएसए पर नहीं बल्कि कतर के अंदर यूएसए मिलिट्री बेस पर। ईरान ने कुछ मिसाइल फायर किए जिसका टारगेट था अल-उदेयद एयर बेस, जो यूएसए का एक मेजर रीजनल हब। मिसाइल गिरे, मीडिया में फायर चल गया, लेकिन फिर क्या पता चला यूएसए ने पहले से ही इवैक्यूएट कर लिया था। कैजुअलिटी नहीं तो ईरान ने भी वही किया जो यूएसए ने किया, सिंबॉलिक रिस्पॉन्स। आप सोच रहे होंगे या ये सब बस कोइंसिडेंस था? पहले यूएस एयर स्ट्राइक करता है खाली साइट पर, फिर ईरान जवाब देता है एक खाली बेस पर। मीडिया कवरेज फुल स्पीड से चलता है, स्टॉक मार्केट रिएक्ट करते हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के शेयर बढ़ते हैं। ये जंग थी या बिजनेस, ये बदला था या ब्रांडिंग? जिस दिन ये स्ट्राइक हुई, लॉकहीड मार्टिन, रेथियोन और बोइंग के शेयर्स ने जंप किया। ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, गोल्ड सिक्योर एसिड बन गया, और जहां आम आदमी पैनिक में था वहां बिलियनियर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये असली बैटलफील्ड स्टॉक एक्सचेंज था, ना कि मिडिल ईस्ट। ईरान ने एक और धमकी दी, अगर यूएसए ने फिर हमला किया तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। ये वो रूट है जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल गुजरता है। अगर ये ब्लॉक होता, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लग। But there is this that is happening as well here. The Strait of Hormuz, I think that this is really important, is that you've seen the Iranian government, according to state media, putting in motion plans to seal off the Strait of Hormuz. लेकिन ईरान ने सिर्फ कहा, कुछ नहीं किया। ना कोई नेवी मूव हुई, ना कोई ब्लॉकेड। फिर से सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर, असली एक्शन जीरो। यूएसए का ईरान की न्यूक्लियर साइट पर और ईरान का कतर के एयर बेस पर हमला, दोनों के दोनों सिंबॉलिक थे। रियल डैमेज नियर जीरो, असली गोल फियर क्रिएट करना और मीडिया को कंट्रोल करना और पॉलिटिकल लेवरेज लाना। दोनों कंट्रीज ने गेम खेला। यूएस ने अपने टफ स्टांस दिखाए, ईरान ने अपने रेजिस्टेंस दिखाए, और दोनों ने अपनी पब्लिक को कहा हमने जवाब दिया। लेकिन असल में ये एक नो कैजुअलिटी ड्रामा था, जहां आम लोगों का फ्यूचर यूज हो गया। जो कुछ भी हुआ उसका असल मकसद सिर्फ एक था, शो ऑफ स्ट्रेंथ, गेम ऑफ कंट्रोल और मीडिया के जरिए दिमाग की मैनिपुलेशन। जंग नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। अगर आपको लगता है कि ये सच था और मीडिया ने हमेशा आपसे असल बात छुपाई, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय देना और सब्सक्राइब करना डिकोडिंग ट्रूथ्स को, जहां आपको मिलेंगे सिर्फ सच हर बार।